तो आज स्टार्ट करते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें जो भारत की सीमाएं हैं, जो आर्मी के लेवल का टॉपिक है ना, उसी से बात करते हैं कि भारत की सीमाएं कैसे हैं, किससे कितनी लगती है, किससे कम लगती है, किससे सर्वाधिक लगती है, वो सारी बातें करेंगे आज हम। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग बनाओ, भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, ठीक है। तो भारत की सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीमाओं के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब तक हमें मैप की जानकारी नहीं होगी तो हम सीमाएं नहीं पढ़ सकते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा देश है। वो सारी बातें पहले हम मैप से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये किसका मैप है भाई? किसका है? भारत का मैप है। तो सबसे पहले जब तक हमें मानचित्र की जानकारी नहीं होगी कि भारत कैसा है, भारत की आकृति कैसी है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, वो सारी चीजें हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भारत है, सबसे पहले तो जो भारत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ये किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप। किसमें? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो कैसी आकृति नजर आ रही है भारत की? हाँ भाई, चतुष्कोणीय, चतुर्भुज के आकार के। ठीक है, ये भारत की क्या है? आकृति है। जो चतुष्कोणीय चतुर्भुज है उसके आकार का है भारत। और जो भारत है इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट वो कौन सा है? इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। और दक्षिण पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और भारत का जो पूर्वी पॉइंट है वो यहाँ है भाई, सबसे पूर्व में पड़ता है भारत का वालांगू। कौन सा पड़ता है? वालांगू, या फिर दूसरा नाम है उसका किबुथु। दूसरा नाम क्या है? किबुथु है। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो भारत का पूर्वी पॉइंट है वो है। अब भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, पश्चिमी पॉइंट है भारत का सरक्रिक। कौन सा है? सरक्रिक का दूसरा नाम क्या है? गौर माता। क्या है? गौर माता। तो जो जैसे भी आए कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है? गौर माता या सरक्रिक है। और वो किस में है? अरे किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। किसमें है? गुजरात में। अब जो भारत है उसके उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है यह है 3214 किलोमीटर।
कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है। और भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? ये वाली भाई, सर क्रिक से लेकर और वालांगू तक कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा लंबा है या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ ज्यादा लंबा है? तो जो भारत है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा लंबा है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है भारत की वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? हाँ भाई, भारत का क्षेत्रफल। तो जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमेशा जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है? वर्ग किलोमीटर में आता है। किस में आता है? वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व में जो सबसे बड़ा देश है, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। कौन सा है? रूस। फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर है अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद में आता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। कितने हो गए? 4। ब्राजील। हाँ भाई, क्या हो गया? ब्राजील। और छठा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो देश हैं, देखो इधर, जो ये सारे देश हैं ये किससे बड़े हैं? भारत से बड़े हैं। तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला किसका है? रूस। विश्व में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। दोनों यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, अब उसके बाद में जो भारत की सीमाएं हैं, तो देखो सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की सीमाएं होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है सतलीय सीमा। हाँ भाई, एक कौन सी सीमा होगी? सतलीय सीमा। और दूसरी? हाँ भाई, दूसरी कौन सी सीमा होगी? जलीय सीमा होगी। दूसरी कौन सी सीमा होगी? जलीय सीमा। तो जो भारत है उसकी जलीय और जो सतलीय सीमा है वो किस किस देश से लगती है, कितना किलोमीटर लगती है, वो सारी हम बात करेंगे इसमें। कि जो भारत है, भारत के पश्चिम के अंदर यहां से जो देश टच करता है ये कौन सा है? ये कौन सा है? पाकिस्तान। और यहां से जो टच करता है ये कौन सा है? सारा चीन। ये वाला जो देश है ये कौन सा है? नेपाल। और ये जो देश है ये कौन सा है? कौन सा है? भूटान। और ये यहां से इस साइड वाला जो देश है वो कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है भाई? म्यांमार है। और ये वाला ये कौन सा है?
कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, और यहां से सीमा लगती है, यहां से अफगानिस्तान। यहां से किसकी सीमा लगती है? अफगानिस्तान की। ठीक है, फिर ये तो है भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो जमीनी सीमा है, भारत की जमीन से जमीन के ऊपर जो सीमा लगती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ में लगती है? तो कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देशों के साथ में लगती है। कितने देशों के साथ में लगती है? 7 देशों के। तो भारत के स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश कितने हैं? 7। तो स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा वाले। अब देखो वो 7 जो देश हैं वो इधर से देखो, ये कौन सा है? पाकिस्तान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में स्थित है वो? किसमें है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। और यहाँ जो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो ये सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो क्वेश्चन बनता है कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो किस में है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और देखो, जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, कब बने 2 देश? 15 अगस्त 1947 को। तो ब्रिटिश सरकार ने सर रेडक्लिफ को ये जिम्मेवारी दी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का वो निर्धारण करें, बनाएं भारत और पाकिस्तान की सीमा। और उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम फिर क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा हो गया। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो कब खींची गई? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा खींची जाती है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। और जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? हाँ भाई, इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। ठीक है, कैसे भी पूछा जाए। और भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 3 राज्य। देखो, यहाँ से ये गुजरात, फिर आपका जो ये है राजस्थान, और ये पंजाब। ये 3 राज्य किसके साथ में सीमा बना रहे हैं? पाकिस्तान। अब ये यहां से स्टार्ट हो गए आपके 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से किसकी सीमा लगती है? किसकी लगती है? पाकिस्तान की। ठीक है, और जो ठीक है, तो ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं जिनके साथ में कौन सीमा बना रहा है? कौन बनाता है? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में हम चाइना की बात करें तो चाइना भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा। उत्तर में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और पाकिस्तान, सॉरी, चाइना और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा को सर मैकमोहन ने खींचा था 27 अप्रैल 1914 को। और उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम क्या हो गया? मैकमोहन
रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो किन में है? भारत और चाइना के बीच में है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। ठीक है। और कितने राज्य हैं जो आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भाई देखो, यहाँ पर आपका एक हिमाचल है, उसके बाद में आपका उत्तरांचल है, ठीक है, सिक्किम है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये किससे सीमा बनाते हैं? 4 राज्य चीन से। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो चाइना के साथ में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है। कितने राज्य? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में नेपाल। तो नेपाल और जो भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। और भारत नेपाल की जो सीमा है, जो भारत नेपाल की सीमा है, क्या होगा? जो भारत नेपाल की सीमा है वो बिल्कुल खुली सीमा है, कोई तार बाड़ वहाँ नहीं है। ठीक है। और 1751 किलोमीटर लगती है। और नेपाल के साथ भारत का एक तो आपका उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है और सिक्किम है। ये 4 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा। फिर भूटान है, तो भूटान के साथ भारत की लगती है 699 किलोमीटर। और भूटान के साथ जो सीमा बनाते हैं जो राज्य, वो हैं आपके, एक तो भाई सिक्किम हो गया, और नीचे से एक पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 राज्य किसके साथ सीमा बना रहे हैं? भूटान। फिर बांग्लादेश की बात करें हम, देखो बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर सीमा लगती है। 4096.6 किलोमीटर सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश। तो भारत की सर्वाधिक जो सतलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। और भारत के 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। ठीक है। और भारत की जो सबसे कम सीमा है वो 106 किलोमीटर लगती है। किससे? अफगानिस्तान से। किससे लगती है? अफगानिस्तान से। तो यहाँ से 2 अच्छे क्वेश्चन बने हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है, बाकी किसी भी राज्य से उसकी सीमा नहीं लगती है। तो यदि क्वेश्चन आता है और भारत की यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारत है उसकी कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश विदेशों के साथ में सीमा बनाते हैं? तो भारत के 15 राज्य। भारत के कितने राज्य? भारत के 15 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश विदेशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। 4 या फिर 2? 4 या 2? 4 केंद्र शासित हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, 2 मात्र। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 15 राज्य भारत के विदेशों के साथ क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? कौन सा है? हाँ भाई, यूपी। कौन सा है? यूपी। उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। एक देश नेपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है।
इन सब से सीमा बनाता है कौन बनाता है? कौन बनाता है? यूपी। ठीक है, तो भारत का जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा होगा? यूपी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। ठीक है।